बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां बेनीपुर जेल में बंद 2 कैदी भागलपुर जेल शिफ्ट किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां पर बेनीपुर जेल में बंद 2 कैदी को भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया है। कैदी राकेश यादव और मुकेश यादव, इन दोनों को भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया है। दोनों पर कुशेश्वर स्थान उपचुनाव प्रभावित करने का आरोप है। दोनों के पास से छापेमारी में मोबाइल मिले थे, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी उनके पास से बरामद किया गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दोनों को भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा के लिहाज से एसएसबी की तैनाती पूरे विधानसभा क्षेत्र में की गई। बॉर्डर को सील कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गाड़ियों को विशेष रूप से सर्च किया जा रहा है। देखते हैं संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट। अगले 30 अक्टूबर को कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था अभी से ही कड़ी दिख रही है। देखिए सड़कों पर किस तरीके से एसएसबी के जवानों की तैनाती की गई है और यहां पर लगातार जो पुलिस फोर्स है, एसएसबी के अलावा लगातार जो गाड़ियां यहां पर से जा रही हैं उनकी चेकिंग चल रही है। और निश्चित तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना प्रशासन के लिए एक अहम चुनौती है और यही कारण है कि जितनी भी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, सुरक्षा के लिहाज से उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है और जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं उनकी रिपोर्ट भी तैयार यहां पर की जा रही है। तो लगातार जो चेकिंग का सिलसिला है अभी से ही शुरू हो गया है और सब इंस्पेक्टर हैं। कितनी गाड़ियां चेक कर लेते हैं आप लोग? लगभग 150-70। क्या चेक करते हैं बेसिकली? क्या कि कोई आपत्तिजनक सामान हो या कोई पैसा ले या कोई ऐसा सामान हो जो उसके लिए कोई आर्म्स हो, कोई हथियार हो, उसको हम लोग जो है से मेहनत से चेक करते हैं। मजिस्ट्रेट हैं आपके साथ? नहीं, मजिस्ट्रेट हैं लेकिन वो इलेक्शन में चले गए हैं। उमेश झा सब इंस्पेक्टर हैं और बता रहे हैं कि कई तरह से कई एंगल पर जांच की जा रही है यहाँ पर और खासकर अगर कोई गाड़ी में पैसा जा रहा हो या फिर हथियार हो, शराब हो, तमाम जो चीज़ें हैं जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, उन तमाम चीज़ों को जांच के दायरे में रखा गया है और जांच जो है वो व्यापक स्तर पर की जा रही है। एसएसबी के जो जवान हैं वो मदद कर रहे हैं यहाँ पर और चप्पे चप्पे में देखिए आप एसएसबी के जवानों की तैनाती की गई है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं और दूर दूर तक गाड़ियों की इसी तरीके से चेकिंग जो है वो की जा रही है। एसएसबी पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा एसएसबी के जवानों को लगाया गया कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में और निश्चित तौर पर प्रशासनिक सतर्कता और अगर इसी तरीके से गंभीरता रही तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो कराए जाने की बात कही है प्रशासन ने, उस पर खरा उतरेगा प्रशासन। लगातार ये जो जांच की प्रक्रिया है वो जारी है। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18। और अब बात बिहार में उपचुनाव में जारी दंगल के बीच बयानों से मचे संग्राम की। आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। बिहार में 2 सीटों के दंगल पर उपचुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी और भी तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर बीजेपी से साठ-गांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी कोई राजनीतिक चाल चल रही है, जिसके जवाब में आरजेडी भी हमलावर है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि बिहार के बारे में भक्त चरण दास को कुछ पता नहीं है, क्या वो सिर्फ कांग्रेस की लुटिया डुबोने के लिए प्रभारी बने। हम लड़ते और दोनों सीट गठबंधन जीतता। अब कांग्रेस अकेले लड़ रही समझ है ना, यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है ना, लालू जी और राष्ट्रीय सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो
तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना, एक जीतता तो 20 आपका होता ना। तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, किसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह मेरा से? सवाल फंडामेंटल है कि मेरा 19 एमएलए को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति है, गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है? आज के दिन जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे वो पार्टी हो सकता है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने पलटवार किया। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि आरजेडी ने हमेशा से कांग्रेस को ठगने का काम किया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी के बयान पर जिस तरह से आज आरजेडी के नेता श्री मनोज झा जी ने बयान जारी करके बहुत तरह तरह की बातें कही हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। ये सबको पता है कि आरजेडी ने हमेशा कांग्रेस का सहारा लेकर फायदा उठाने का काम किया और कांग्रेस के वाजिब हकों और जो मौका कांग्रेस को जहां जहां मिलना चाहिए उसके साथ कांग्रेस के साथ नाइंसाफी करते रहे, गठबंधन में शामिल रहने के समय भी और नहीं रहने के बाद भी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस बेवजह आरजेडी पर आरोप मढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा उम्मीद से ज्यादा दिया गया है। हमारा साथ नहीं चाहिए तो किसका साथ चाहिए बिहार में? ये भी उसी तरह का सवाल है। हम लोग तो बराबर कांग्रेस के साथ रहे हैं। हमने पिछला चुनाव भी कांग्रेस के साथ लड़ा, 70 सीट हम लोगों ने दिया। उस 70 सीट के प्रति कहीं गंभीर जो है कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दी। देखिए, अब एक सीट पर हमारा उनका नहीं बन पाया, अब इसको लेकर के बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। भक्त चरण दास और मनोज झा के बीच बयानबाजी पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा है कि महागठबंधन के नेताओं की कलई खुल गई है, इन दलों में कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने तेजस्वी पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये लोग जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, इसलिए कभी पर्यटन कर रहे हैं तो कभी मछली मार रहे हैं। हमने सुना था ये उल्टा पुल्टा महागठबंधन जो बना था उसकी कलई खुलते जा रही है। विधानसभा चुनाव में जब बिहार की जनता ने उनको परास्त किया, पराजय का स्वाद चखाया, उसके बाद से ये लोग राजनीतिक रूप से दिवालिये हो गए और वैसी स्थिति में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उन्हीं बयानों की श्रृंखला में एक बयान यह भी है, तो कभी भक्तचरण दास जी आरजेडी पर कहते हैं और कभी आरजेडी कांग्रेस पर कहती है, तो इन दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी एक साथ जन आशीर्वाद से इस बार जीत तय करेगी और जीत निश्चित है। इसी हड़बड़ाहट में लोग कभी पर्यटन कर रहे हैं, कभी मछली मार रहे हैं, तो तरह तरह के कारनामों से, लोक लुभावन बातों से जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन जब परिणाम आएगा तो स्पष्ट रहेगा कि ये उल्टा पुल्टा महागठबंधन मुंह की खाएगा।
कुशेश्वर स्थान विधानसभा में 30 अक्टूबर को उपचुनाव है और इस बार सीट से सभी दलों ने नए चेहरे को मौका दिया है। जेडीयू के अमन भूषण हजारी अपने पिता दिवंगत पूर्व विधायक शशि भूषण हजारी के काम के सहारे चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार अपने पिता पूर्व विधायक अशोक राम की उपलब्धियों के सहारे जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी गणेश भारती भी रिश्तों के बीच जीत की गुंजाइश तलाशने में लगे हैं। उम्मीदवारों की जो भी सोच हो, लेकिन वोटरों का मुद्दा एकमात्र विकास है। देखते हैं कुशेश्वर स्थान से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और इस बार जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं सभी नए प्रत्याशी हैं और इन प्रत्याशियों के बीच सहानुभूति वोट लेने की भी होड़ मची हुई है। इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान बाजार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बार चुनाव को लेकर कितने उत्साहित हैं आप लोग? हम लोग 100% चुनाव को लेकर के उत्साहित हैं। उत्साहित है इस बार? जी जी। वोट का आधार क्या होगा? वोट का आधार विकास है। विकास होगा जी। आपके जहन में विकास है। कुशेश्वर स्थान में अभी कौन सी ऐसी चीज बाकी रह गई है जिसको पूरा करना है? कुशेश्वर स्थान में तो लगभग सारा चीज माननीय विधायक स्वर्गीय शशि भूषण हजारी के द्वारा पूरा कर लिया गया है। और अभी क्या चाहते हैं यहाँ पर आप लोग? और जो बचा उचा जो भी इस क्षेत्र में काम है, उनका लड़का खड़ा हुए हैं अमन भूषण हजारी। मेरा नाम रजनीकांत हजारी है। क्या होगा वोट का आधार क्या होगा इस बार? विकास होगा सर। 15 साल से हम लोग बाढ़ को झेल रहे थे। जब से हमारे विधायक जी यहाँ आए तब से हम लोगों को रोड, बिजली, पानी, हर चीज का व्यवस्था हुआ। उस आधार पे हम लोग विधायक जी। कुशेश्वर स्थान में बाढ़ नहीं आती है? बाढ़ आती है सर और ये सदा आती रहेगी, मगर फिर भी जो पक्की सड़क जो हम लोग को मिला है, बिजली मिला है। कब मिला ये पक्की सड़क? कब मिला है ये सड़क? तो विधायक जी के रीजन में मिला। उसके पहले नहीं था? उसके पहले नहीं था, कहीं नहीं था ना। इस बार आधार क्या होगा? विकास का आधार होगा सर। मुन्ना पासवान नाम। क्या इस बार वोट का आधार आपके लिए क्या होगा? आप फल बेचते हैं? जी सर। अच्छा, तो ये बच्ची को लेकर घूम रहे हैं? ऐसे टाइम पास। तो ये बताइए कि इस बार क्या होगा वोट का आधार? आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। जात पात भी है? जात पात से हम लोग को नहीं मतलब है। मेरा नाम बबलू चौधरी है जी। ठीक है। जब से आपके लिए क्या आधार है वोट का? जब से नीतीश कुमार आए हैं ना जी, सब चीज का हम लोग को सुविधा हुआ है। ठीक है। गली गली में रोड बन गया है, पुल पुलिया बन गया है। ठीक है। थोड़ा जो कुछ बचा हुआ है, अमन भूषण हजारी जी आएंगे। आपके लिए वोट का आधार क्या होगा? विकास? एकदम विकास ही चाहिए हम लोग को, और क्या चाहिए? गली गली में विकास चाहिए, सब कुछ का पूर्ण चाहिए एकदम पूरा। तो बिल्कुल लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि विकास एक आधार है वोट का। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सहानुभूति वोट है वो भी लेने की पूरी कोशिश की जाए। और जितने भी प्रत्याशी हैं सभी पार्टियों के, चाहे वो राजद के हों, कांग्रेस के हों, जदयू के हों, लोजपा के हों, जो सहानुभूति वोट है उसकी जुगाड़ में भी वो लगातार लगे हुए हैं। अब देखना होगा जो वोटर हैं वो किस तरीके से इन प्रत्याशियों को हाथों हाथ लेते हैं और कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका सबसे बड़ा प्रभाव इन वोटरों पर पड़ेगा। और 30 अक्टूबर को जब मतदान होगा तो इन वोटरों के चहेता आखिरकार कौन से प्रत्याशी होंगे। कैमरा पर्सन मणि चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों को पैसे देता एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो अकबरपुर प्रखंड के भंडारकोल का बताया जा रहा है, जहां कल पंचायत चुनाव है। हालांकि पैसे देने वाला शख्स कौन है ये अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें आप साफ देख सकते हैं और इसको देखकर पता चल रहा है कि कुछ लोग घूम रहे हैं और कई लोग उनके साथ चल रहे हैं। इसी में सफेद शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति है जिससे लोग पैसे ले रहे हैं और इस दौरान काफी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसको देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर चुनाव को लेकर ये पैसे बांटे जा रहे हैं। लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड के 8 पंचायतों में कल वोटिंग होनी है। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए आज फ्लैग मार्च भी किया गया है। लखीसराय जिले के दूसरे चरण में रामगढ़ प्रखंड के 8 पंचायतों में मतदान कल होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में एएसपी अभियान के नेतृत्व में एसएसबी, एसटीएफ और जिला पुलिस के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि कल भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके।
आज फ्लैग मार्च निकाले हैं और इसका ये उद्देश्य है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, मतदाता निर्भीक होकर अपना मत डाल सकें और कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आए, इसके लिए हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो आपने सुना मतदान को लेकर काफ़ी तैयारी की गई है सुरक्षा व्यवस्था का। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर बिहार विधानसभा में तैयारियां लगातार जारी हैं। विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति के कारकेड का रिहर्सल किया गया। इस दौरान पटना पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। विधानसभा में राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड का भी रिहर्सल किया गया। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर बिहार विधानसभा परिसर में कारकेड रिहर्सल किया जा रहा है। यहाँ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कारकेड, साथ ही साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड का रिहर्सल किया जा रहा है। तमाम जो आलाधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को किया जाना है और उसके साथ साथ जो सुरक्षा के इंतजाम है उसका यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है, क्योंकि इस परिसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कई कार्यक्रम है, तो उसको देखते हुए ये पूरी तैयारी की जा रही है। ख़ासतौर पर यहाँ पर गाड़ियाँ कहाँ आएंगी, कहाँ पर जो वीवीआईपी आएंगे उनकी गाड़ियों को लगाया जाएगा, साथ ही साथ जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ कैसे जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा में कहा जा सकता है कि चूँकि एक बड़ा और ऐतिहासिक कार्यक्रम है, राष्ट्रपति का आगमन है, बिहार विधानसभा के भवन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, तो ऐसी तैयारियाँ हैं वो भी ज़ोर शोर से हैं और कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की भी तैयारी बिहार सरकार और विधानसभा की है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात समस्तीपुर की। समस्तीपुर में बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि दिन में 8 घंटे ही बिजली मिल रही है। खासकर शाम में बिजली की कटौती ज्यादा हो रही है, जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ महिलाओं को खाना बनाने में ज्यादा परेशानी होती है। लोगों का ये भी कहना है कि शिकायत करने पर विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं देते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर के बिशंभरपुर एलोथ गाँव में और यहाँ के लोगों की शिकायत अक्सर ये रहती है कि बिजली समय पर रहती नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और क्या कुछ दिक्कत होती है लगातार बिजली कटौती के कारण? कितनी देर बिजली रहती है, क्या परेशानी होती है? 24 घंटा में मान के चलिए कि 8 घंटा बिजली रहती है, बाद बाकी टाइम गायब रहती है, आती है जाती है। कभी जो है पेड़ बोला जाता है कभी पेड़ गिर गया, कभी तार टूट गया, कभी कुछ हो गया, कभी 2 घंटा रहा फिर चला गया 2.5 घंटा के बाद, फिर कभी 1 घंटा आया तो फिर चला गया 1.5 घंटा। इसी तरह नहीं की जाती है शिकायत। तो हम लोग ऐसे एक बार कागज बोले थे, अब गया कि नहीं, हम लोग भी अपना कामों में फंस के रहते हैं। अरे लाइन चला जाता है तो खाना नहीं बना पाते हैं, बच्चा लोग को एग्जाम है, पढ़ नहीं पाता है, रातियों को ज़्यादा लाइन डिस्टर्ब रहता है। अच्छा। दिन भर खट के आएंगे भाई, लाइन नहीं रहता है तो गर्मी से आदमी भी परेशान। बिजली बिल तो समय से लेवे करते हैं। समस्तीपुर जिले में बिजली 24 घंटा आपूर्ति के लिए 80 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, लेकिन वो बिजली की आपूर्ति भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। 31 अक्टूबर 1955 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन कुछ अलग अंदाज में मनाया गया।